ये है दोस्तों हमारे धमतरी ज़िला का रविशंकर जलाशय डैम, जो कि गंगरेल डैम के नाम से बहुत फेमस है। यहाँ दूर दूर से सैलानी आते हैं। आइए इस डैम के बारे में कुछ मैं बताता हूँ। ये जो डैम है दोस्तों, 52 गांव के किसानों का जो बहुत बड़ा योगदान रहा कि 52 गांव के किसानों ने नाम मात्र के मुआवजे में अपनी ज़मीन, सोने जैसी ज़मीन को शासन को दिए। शासन को देने के बाद यहाँ डैम बना, और डैम बनने के बाद पूरा नहरों का जाल बिछा छत्तीसगढ़ में, जिसमें 52 गांव के डुबानवासी तो जो करोड़पति थे, आज वो रोडपति हो गए हैं। मूलभूत की सुविधाओं से वंचित हैं। आज उनके घर में पानी तक का भी व्यवस्था नहीं है, जो ये गंगरेल डैम जिनके ज़मीनों में बसा है। पुनर्वास योजना के लिए सरकार ने वादा किया था कि आपको हम आपकी ज़मीन में गंगरेल डैम बनेगा, उसके बाद पुनर्वास योजना का आपको लाभ देंगे करके। आज तक पुनर्वास योजना का लाभ नहीं मिला, ना ही उन किसानों को कहीं ज़मीन मिला। जबकि नियम ये है, ज़मीन अगर किसानों का अगर सरकार लेती है तो उसके बदले ज़मीन देने का, या फिर उसके मुआवजा, बहुत बड़ा मुआवजा होना चाहिए, जो कि उनको नहीं मिला। आज भी ये 52 गांव के डुबानवासी सिर्फ मछली के भरोसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मछली मारते हैं, आज मछली मार दिए तो 200-300 कमा लिए, नहीं मारे तो दूसरे दिन भगवान भरोसे। ये जो डैम है दोस्तों, सब आते हैं यहाँ से मज़ा लेके तो चले जाते हैं, लेकिन ये जो डैम के नीचे पहले क्या है, खेती हुआ करता था। जो कि यहाँ बताते हैं, हमारे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ रासायनिक खाद का तो उपयोग, उनको जानते ही नहीं थे रासायनिक खाद क्या होता है, दवाई क्या होता है। सिर्फ गोबर खाद से यहाँ फसल उपज होता था। और यहाँ बताते हैं कि चावल बनता था तो एक घर का चावल बनता था तो 10 घर तक खुशबू जाता था। ये है हमारा 52 गांव का एक इतिहास है। ना ही यूट्यूब में 52 गांव के बारे में बताया गया है, ना ही सरकार इसके बारे में चर्चा करती है। यहीं का पानी भिलाई स्टील प्लांट जाता है नहरों के माध्यम से। आज भिलाई स्टील प्लांट में एनएमडीसी से और अन्य जगहों से कच्चा लोहा आता है। वो कच्चा लोहा यहाँ पक के देश में अनेकों अनेकों जगह फैलता है। क्या ये किसानों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए? एनएमडीसी, भिलाई स्टील प्लांट, एरिगेशन, सभी विभागों में देखो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए पेमेंट है अधिकारी कर्मचारियों का। आज जो डुबान वासियों ने अपने सोने जैसी ज़मीन को देने के बाद आज उनके पैरों में चप्पल नहीं है, बड़ा दुर्भाग्य है। मैं शासन से, छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार से तो उम्मीद कर ही नहीं सकता, छत्तीसगढ़ शासन से मेरे को बहुत उम्मीद है कि आज निकल हमारे 52 गांव के डुबान वासियों को पुनर्वास के तहत ज़मीन दिया जाएगा, मकान बना के दिया जाएगा। जबकि कोर्ट में किसानों ने अपील किया था, कोर्ट में केस भी चला, कोर्ट का रिजल्ट भी आया किसानों के पक्ष में कि इनको पुनर्वास योजना का लाभ दिया जाए और उनको ज़मीन के बदले ज़मीन दिया जाए। कई किसान संघर्ष करते हुए, कोर्ट के चक्कर कटाते हुए भगवान को प्यारे हो गए। अब जो किसान बचे हुए, उनका ये कहना है कि हम बाबू, मैं तो उनके पास जाके बैठता हूँ, वो कहते हैं कि बाबू हमारा जीवन तो निकल गया, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी और जो आई हुई पीढ़ी है उनको इसका लाभ मिले, तब हमको चैन की नींद हम रहेंगे। आपको बता देता हूँ दोस्तों, एक किसान है रामाधीन निषाद, जो कि 80 वर्ष हो गए, आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शासन हमको पुनर्वास के तहत हमको ज़मीन देगी, मकान बना के देगी। उस गरीब आदमी के पैर में चप्पल नहीं रहता दोस्तों। आज वो इंतज़ार करते करते थक गया है। उनकी मिसेस बूढ़ी, जो कि उनके कान से सुनाई नहीं देता, और निषाद जी, मैं उनको बाबूजी बोलता हूँ, उनके आँख से दिखना भी मतलब अब आधा से कम उनको दिखाई देता है। क्या इनको लाभ नहीं मिलना चाहिए? इस डैम में हजारों हजारों एकड़ किसानों की ज़मीन डूब गई, आज तक उनको कुछ लाभ नहीं मिला, सिर्फ नाम मात्र का मुआवजा मिला था। और वो डुबानवासी आज भी इसी के इंतज़ार में है कि हमको शासन के द्वारा ज़मीन के बदले ज़मीन, पुनर्वास योजना के तहत मकान, एक पक्का मकान मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, और इसकी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। मैं हमेशा डुबानवासियों के साथ हूँ, आगे भी रहेंगे, जीवन भर लड़ूंगा जब तक उनको उनका हक नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।
जय छत्तीसगढ़।